राधे राधे सबको। बचपन से हम लोग एक भजन सुनते आए हैं, गाते भी आए हैं। बहुत सुंदर भजन है वो। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। पहले मैं इसे केवल एक भजन समझती थी, लेकिन जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, बहुत कुछ ऐसा हुआ, तब हमें ये लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो हम नहीं चाहते वो रह रह कर होता है ज़िंदगी में हमेशा। तो हमेशा एक शिकायत रहती थी कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कभी भी मेरा कसूर नहीं था, वहाँ मुझे कसूरवार बना दिया जाता था। सबसे बड़ी चीज़ जो मेरी ज़िंदगी में हुई। बाकी सब व्यवस्था बहुत अच्छी रही बचपन से लेके अब तक, लेकिन यहाँ आकर पता नहीं क्यों ऐसा था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे अब स्पिरिचुअलिटी में जब आप आगे ग्रोथ करते हैं, आपकी अवेकनिंग होती है, धीरे धीरे उसमें ग्रो करते हैं आध्यात्मिकता में, तो एक चीज़ जो समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि जो भी हुआ था उस समय, और उस समय वो बहुत ही दुखदाई था। उस घटना ने बहुत दुख दिया, शायद बहुत रोई भी होंगी, लेकिन आज ये समझ में आता है कि जो भी हुआ था वो बहुत ही अच्छा था। उसका जो रिज़ल्ट रहा वो बहुत अच्छा रहा बाद में। और शायद मैं अब ये कहूँगी, अब मेरा जो वो निष्कर्ष है वो मैंने ये निकाला है कि तेरा भाणा मीठा लागे। और जब मैं ये बात कहती हूँ ना, तो शायद मेरा मन भर आता है कि तेरा भाणा मीठा लागे। सच में तेरा भाणा मीठा लागे, तेरी हर रज़ा में राज़ी हूँ मैं। आज मैं वो इंसान हूँ कि मैं हर रज़ा में राज़ी हूँ। और अभी भी एक रिसेंट एक छोटी सी कुछ घटना ऐसी कुछ हुई है जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, लेकिन हो गई। थोड़ा सा मन बेचैन हुआ, लेकिन पता नहीं एक आत्मा से आवाज़ आई कि नहीं, इसमें तेरा कुछ अच्छा होने वाला है। और सच में एक तो आत्मिक शांति मिली उस बात से, जब मन में वो आई, और मन बहुत जल्दी मान गया। सबसे बड़ी बात, जो मानता नहीं था पहले कि नहीं ऐसा क्यों वैसा क्यों। हम पूरी ज़िंदगी अपनी चलाने की कोशिश करते हैं कि हमारे अनुरूप सब कुछ चले, लेकिन ये संसार जिसने रचाया है, क्या वो हम थोड़ी चला रहे हैं? क्या जब हम माँ के गर्भ में आए, क्या हम अपनी मर्ज़ी से आए? क्या जीवन में हमने जो भी कुछ किया ऐसा लगा कि मैंने किया? लेकिन नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। हम लोग ने तो सिर्फ एक माध्यम का कार्य पूर्ण किया अपना, हमसे कराया गया। जैसे जैसे ये चीज़ समझ में आती है, सच में जीवन बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है। हम लोगों की जो पॉजिटिविटी है वो हमारी आँखों से दिखती है, हमारे चेहरे से दिखती है। दूसरों को लगता है कि शायद पता नहीं ऐसा क्या है, पता नहीं ऐसा, लेकिन वो सच में वो एक शुक्राना का भाव, हर घटना के लिए शुक्राना, हर उस बात के लिए शुक्राना, हर उस व्यक्ति के लिए जब आपके मन में शुक्राने का भाव आ जाता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। और फिर एक ही बात मुंह से निकलती है कि राज़ी हैं तेरी रज़ा में, जिसमें तेरी रज़ा है उसी में राज़ी हैं हम, तेरा भाणा मीठा लागे। और जब ये लाइन मैं बोलती हूँ ना, तो सच में अंतरात्मा एकदम से आनंद से भर जाती है कि तेरा भाणा मीठा लागे। और ये बात मैं आप लोगों से इसलिए शेयर की है कि आप लोग भी करके देखें एक बार। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा समय लग सकता है इस चीज़ को अपनाने में कि कैसे ऐसे कैसे हम मान जाएं, ऐसे ये गलत हुआ हमारे साथ, वैसे हुआ। हर बात में कुछ अच्छा है हमारे लिए। जो हम जीवात्माएं हैं, हम लोग सब जीवात्माएं हैं, तो सबको पता है एक दिन ये शरीर ख़त्म हो जाएगा। हम जीवात्माएं संसार में आई हैं, तो जो भी हमारे साथ हो रहा है सिर्फ केवल वो हमें सिखाने के लिए हो रहा है। और जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे वैसे वैसे हम अपनी आध्यात्मिकता की ऊंचाई पर पहुंचेंगे और हम अपनी आत्मा से जुड़ेंगे। अब तक हम दुनिया से जुड़ते आए, लेकिन अब हमारा जो समय है,
जब ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब हमें अपनी आत्मा से जुड़ने का एक मौका मिलता है, अवसर मिलता है। तो ये भी एक परमात्मा की इच्छा से ही होता है। तो किसी बात में कभी कुछ बुरा हुआ ही नहीं। परमात्मा कभी किसी जीवात्मा का पूरा नहीं करते, केवल हमारे थोड़े कर्म के फल हैं, कभी अच्छे तो कभी बुरे, वो हम लोग भोग रहे हैं, भोगेंगे। लेकिन अच्छे बुरे में भी हम लोग किस तरह से सम रह सकते हैं, ये हम लोग जीवात्मा सीखती है कि हमने जब बहुत अच्छा हो रहा है तो उस समय हम अपना कैसे संतोष से रहें और अहंकार ना आए, और जब कुछ बुरा हो रहा है अच्छे समय में शुक्राना करें, ये भी सीखना है। और जब कुछ गलत हो रहा है उस समय थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा विचार करें थोड़े समय के लिए कि ये समय भी बीत जाएगा और जो होगा श्री भगवान सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे। वो सबका मंगल करते हैं, वो कभी किसी जीवात्मा का बुरा नहीं करते, वो सबका मंगल करते हैं। सच में मैं अपने अनुभव की बात कर रही हूँ ये, और सच में आप किसी को भी किसी बात की कोई चिंता होती है ज़िंदगी में, भविष्य की चिंता, कुछ बीते हुए समय की, सच में सब व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है सब। केवल शुक्राना का भाव रखिए, क्योंकि हमें जो भी मिला है, याद रखना, जो भी मिला है वो एक दिन कुछ भी इसमें से जा सकता है। तो जो भी मिला है उसके लिए शुक्राना करें और हमेशा खुश रहें, धन्यवाद के भाव से भरे रहें, और हमेशा उस परमात्मा को याद रखें, मृत्यु को याद रखें। जब हम मृत्यु को याद रखते हैं तो हम परमात्मा को अपने आप ही याद कर लेते हैं। उस समय नाम जाप करते रहें बस, और किसी बात की कभी चिंता ना करें। मन में जब भी कुछ घटना घटने का डर हो या कोई घटना ऐसी चल रही हो जो जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल मचाए, उस समय केवल आंखें बंद करके एक ही बात कहें, राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है, तेरा भाना मीठा लागे। पंजाबी में ही गुरु नानक देव जी ने बोला, गुरबाणी में भी है ये, तेरा भाना मीठा लागे। जब आप ये शब्द कहेंगे उसके बाद उसको महसूस करेंगे तो आप अपना चेहरा एक बार शीशे में ज़रूर देखना, कितनी शांति दिखेगी आपको देख के दूसरों को भी शांति आएगी। एक बार ज़रूर करिए सब लोग। राधे राधे। सब लोग खुश रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। राधे राधे।